हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हम सभी भारतीय बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा धर्म है, हिंदू, मुसलमान, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं। सब अपने अपने धर्म में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक बात जो सभी को जाननी चाहिए, अगर ये जितने भी धर्मों के धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म में भी हैं, मुसलमान धर्म में भी हैं, सिख धर्म में भी, ईसाई में भी हैं, सारे के सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन एक पढ़ते की बात नहीं बैठ पाती इससे। थोड़ा अलग ही अनुभव होता है। आप किसी भी धर्म गुरु के पास में जाएंगे और इनसे बात करेंगे कि परमात्मा के बारे में बात करो या फिर किसी और चीज़ के बारे में बात करो, खासकर परमात्मा के संबंध में। जब आप कोई भी धर्म गुरु के पास में जाते हैं तो इनका उत्तर कोई ऐसा नहीं है, कोई हमें ऐसा रास्ता नहीं बताता है कि आप इस रास्ते को तय करके आए हो, आपको ये रास्ता तय करना चाहिए, ये परमात्मा की वास्तविक स्थिति है, हमने इसको पा लिया है। क्योंकि जितने भी धर्मों में गुरु जो बनते हैं, हम उन्हें अलग रूप से देखते हैं। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म में कोई गुरु बना तो वो सबसे पहले अपने बाहरी वस्त्र चेंज करता है, कपड़े चेंज करता है, एकदम लाल रंग के कपड़े पहनता है। और इस्लाम में हरे रंग को मान्यता दी गई है, हरे रंग वाला इनका धर्म गुरु है। हर धर्म में अलग अलग रंग के कपड़े पहन के हम इन्हें घोषित कर देते हैं, समाज इन्हें घोषित कर देता है कि ये हमारे धर्म गुरु हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए। ये सारा समाज तय करता है, ये व्यक्ति कोई तय नहीं करता है, ये सारे समाज के लोग तय करते हैं कि ये हमारा गुरु है, ये हमारे माता पिता तय करें या फिर और कोई तय करे। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही तय मानी जाती हैं, पहले से ही फिक्स मानी जाती हैं कि ये चीज़ें फिक्स हैं, ये आपके गुरु हैं, आप इनकी पालना कीजिए। आप बात और भी बहुत है। अगर हमारा जो जन्म हुआ है ये किसी न किसी कोई कारण, कोई उद्देश्य से हुआ है। अब इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि हमने जन्म ले लिया, बस हम मस्ती में डूब रहे, बस कहानी ख़त्म हो गई, हम मर गए, चले गए। ये तो कोई कारण नहीं हुआ। क्योंकि आपका जन्म लेना, आपका जीवन जीना और मर जाना, ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। और एक इस जीवन को रूपांतरित करके जीना, ये बहुत अलग बात है। सारे धर्मों में कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं है जो परमात्मा की स्थिति को स्पष्ट करता हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो अनुरुद्धाचार्य जी हो, या फिर इस्लाम में कोई हो, या फिर जैनों में कोई हो, कोई भी परमात्मा की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। जितने भी आप धर्म गुरुओं के पास में जाएंगे वो अपने अपने ग्रंथ अपने सामने रखे हुए होते हैं, जैसा उसमें लिखा हुआ है आपको ऐसा ही पालन करना है। अगर इसके आप विपरीत जाते हो तो आप फिर सच्चे भक्त नहीं माने जाओगे, ऐसा वो कहते हैं। मान लीजिए कुरान में कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर जो किसी व्यक्ति ने कुरान में लिखी बातों को नहीं माना तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। सनातन धर्म में भी रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, तरह तरह के ये ग्रंथ लिखे हुए हैं और इनका काम एक ही विशेष प्रकार के लोग, ब्राह्मण जो होते हैं, वो इन्हें सबको स्पष्ट करते हैं और कोई इनको स्पष्ट नहीं कर सकता, ऐसा वो बोलते हैं। आपने किसी से भी पूछा होगा, जाना होगा, तो वही कहते हैं कि अगर ब्राह्मण कह रहा है तो बात सही है, अगर ये कह रहा है तो बात सही है, पूरी तरह मान्यता देते हैं। लेकिन आखिरकार जो बात होती है, अगर इनसे कहा जाए, अगर मान लीजिए हाँ इस समाज ने आपको गुरु बनाया है, उपदेश देने के लिए गुरु बनाया है कि आप समाज का कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरुओं का काम होता है कि जिस चीज़ से वो जुड़े हुए हैं परमात्मा से, उन्हें उस परमात्मा की उन्हें अनुभूति है, अनुभव है, उसके रास्ते उन्हें मालूम है अच्छी तरह, तो उनका काम होता है कि लोगों को परमात्मा से जोड़ना। आजकल जितने भी गुरु मुझे दिखाई देते हैं, किसी के पास ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है
जिससे मैं उससे कहूँ कि हाँ भाई, आपको वास्तव में जानकारी है उस चीज़ की और आप गुरु कहे जाने योग्य हो। आप पंडितों के पास में जाओगे, आप उनसे कहोगे कि ईश्वर है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, और तरह तरह की गहरी बातें जो हमारे दैनिक कार्यों से अलग है। हमारे दैनिक कार्य जो हैं वो हैं, लेकिन दैनिक कार्यों के अलावा जब हम इस फैक्ट पे काम करते हैं कि जीवन जो हम जी रहे हैं वो तो जी रहे हैं, लेकिन इसको धार्मिक अध्यात्म तक कैसे पहुँचाएं, तो हम हमारे गुरुओं का सहारा लेते हैं। और वही गुरु हमें उन शास्त्रों की बात बताते हैं कि आप भाई आप ऐसा पालन कीजिए, ऐसा पालन कीजिए। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि अगर ये शास्त्री नहीं होते, तब हमें ये चीज़ कौन बताता कि आपको इस प्रकार का होना चाहिए, आपको इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे हमने ही लिखे हुए हैं। मोहम्मद ने लिखा है, कोई किसी ने लिखा है, कोई किसी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखी है, ये सब मनुष्य द्वारा रचित है। इसका परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि अगर परमात्मा को इन सारी चीज़ों को लिखना होता तो वो अलग अलग प्रकार के नहीं लिखता। मान लीजिए कुरान भी अलग है, कुरान अलग कहता है, रामायण अलग कहती है, गीता अलग कहती है, और जितने भी धर्म हैं पूरे संसार में, ये सब अपने अपने जो इनके द्वारा जो सही बातें मान ली गई हैं, ये उन्हें ही शास्त्र में रखते हैं। लेकिन इन शास्त्रों से ही क्या आदमी की ज़िंदगी स्पष्ट होती है? ये बहुत तगड़ा विचार है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी धर्म को गलत बता रहा हूँ कि कोई आदमी सही नहीं है। हर आदमी सही है, अपने हिसाब में हर आदमी सही है, हर आदमी अपने विचार लिख सकता है। लेकिन दूसरे को बाध्य करना कि नहीं यही विचार आपके लिए मान्य है, आप इसी विचार को मान सकते हो, यही विचार आपके लिए होना चाहिए, हमने जैसा कहा वही फिक्स होना चाहिए। अभी ब्राह्मणों द्वारा, क्योंकि जो हर धर्म में बुराई है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें बुराई नहीं है। सनातन धर्म में ब्राह्मण शूद्रों का बहिष्कार करते हैं। इस्लाम धर्म, इस्लाम के अलावा जितने लोग हैं, मुसलमानों के अलावा तो उनका विरोध करता है। और जो ईसाई जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पूरी विश्व ही ईसाई बन जाए। ये सारे धर्म एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं, इनका परमात्मा से कोई मेल नहीं है। इनका वास्तव में परमात्मा से कैसे मेल हो सकता है? क्योंकि अगर परमात्मा को जब बात लिखनी होती तो वो एक लिखता, एक ही बात लिखता, एक ही ग्रंथ लिखता, क्योंकि उसने तो कोई ग्रंथ लिखे नहीं है, ये सारे हमने ग्रंथ लिखे हुए हैं। अब बात ये होती है कि जब हम सब पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है, अब वो किसी न किसी धर्म से मेल खाती है। जो भी आदमी हर धर्म से कोई ना कोई उसका अलग धर्म होता है जो उससे मेल खाता है। अगर इनसे पूछा जाए कि हकीकत क्या है, वास्तव में आपने जाना हो, क्योंकि समाज इनको एक अलग ही दृष्टि देता है, संत महात्माओं को इनको अलग ही पूजनीय मानता है। और कारण भी है पूजनीय मानने का कि वो सोचते हैं कि इनका जो संबंध है वो विशेष प्रकार के परमात्मा से है, ये उसको जानते हैं, इसलिए हम इन्हें पूछते हैं। क्योंकि हम हर सामान्य आदमी को नहीं पूछ सकते, आप भिखारी को नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको पक्का पता है कि भिखारी है। और आप महात्मा को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पक्का पता है कि महात्मा है, ये भगवान का एजेंट है, पक्का, ये सारी चीज़ें पक्की हैं, हमने कन्फर्म कर दी हैं। कोई भी आदमी वस्त्र चेंज कर ले तो उसको हम मान लेते हैं कि ये महात्मा है और इसका परमात्मा से जुड़ा हो सकता है। लेकिन कोई भी संत महात्मा पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, प्रेमानंद को छोड़ के, क्योंकि प्रेमानंद ने जो जाना है वो सही जाना है, ये बात तो सही है, लेकिन उसने भी लोगों को वो सत्य नहीं बताया जो एक होना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हम किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं, एक सेकंड वर्ल्ड में जब हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमात्मा का संबंध तो सारे जगत से है, लेकिन विशेष जगत और होता है जहाँ उसी परमात्मा के स्तर के आदमी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आदमी परमात्मा से विशेष जुड़ा पाता है किन्हीं कारणों से, जो उसके रास्ते हैं, उसका रास्ता केवल एक प्रेम और ध्यान ही है। अब प्रेम जिसने किया होगा वो जानेगा परमात्मा के प्रेम को, और ध्यान जिसने किया होगा वो जानेगा। इन दोनों के अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं हो सकता। आप किसी साधु महात्मा से पूछेंगे तो वो एक बच्चे की तरह पुस्तक का ज्ञान लेके बैठ जाएगा, आपके ऊपर आपसे वो चौपाइयाँ पूछना स्टार्ट कर देगा कि चौपाई बताओ,
है या नहीं है। आपको याद है तो परमात्मा को आप जानते हो, यदि आपको याद नहीं है तो आप परमात्मा को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ये क्या बात हुई? क्या परमात्मा के लिए चौपाइयाँ याद करना ज़रूरी है? अगर इतना ही ज़रूरी है तो हमारे देश में इतने लोगों को आरतियाँ, पूजन, तरह तरह की चीज़ें परमात्मा के संबंध में याद हैं। रामायण भी याद है, महाभारत भी याद है, कुरान भी बहुत से लोगों को याद है, बाइबल भी लोगों को याद है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो केवल रट्टू तोते बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ब्राह्मणवाद की है भारत में, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ही यही है कि वो ये कहने के लिए मजबूर करता है कि जो मेरे पास में एविडेंस हैं परमात्मा के लिए, मान लीजिए उपनिषद हैं, वेद हैं, क्योंकि ये तो इसने धारण कर लिए, और ब्राह्मण समझते हैं कि इनके अनुरूप ही पूरा संसार चले। अब हम उसको कैसे जाने कि तुमने लिखे हैं या परमात्मा ने लिखे हैं, या परमात्मा ने लिखे हैं तो जब इतने सारे धर्म क्यों लिखता वो, इतने सारे धर्म की किताबें वो क्यों लिखता? ये मानव द्वारा रचित है, इसका परमात्मा से कोई मेल नहीं। इसलिए यदि हमें धार्मिक बनना है तो हमें प्रेम में उतरना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा। अगर इनके अलावा कोई रास्ता हो तो आदमी, कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप किसी भी ब्राह्मण से पूछ ले, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। वो आपके बिल्कुल बच्चों की तरह, जो जैसे बच्चे कहते हैं ना कि ABCD बोलो, तो वो ABCD बोलना बुलवाना शुरू करेगा। बोलो याद है या नहीं है? अभी धीरेन्द्र शास्त्री पूरे भारत में एक यात्रा निकाल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी यात्रा निकाल सकता है। यात्रा का मतलब क्या है? पहले आपने इस आदमी के बारे में जाना, ये किस रूप में कहाँ से कहाँ आ गया। पहले इसकी दुकान बड़ी छोटी थी, ये बहुत हल्के स्तर पे लोगों को इलाज करता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग इसके पास में जाते हैं, ये कोई चमत्कार करता है। हो सकता है कि वो एक विशेष प्रकार का कोई जादू हो या चमत्कार हो, इससे लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसमें आकर्षित हो गए, इसने आशीर्वाद दे दिया, चलो काम खत्म हो गया। लेकिन इसने कितने लोगों को आशीर्वाद दिया होगा? क्या वो लोग अब भी सही हैं? अगर वो लोग सही हैं, अगर उनका काम हो गया, तो इसमें परमात्मा का जुड़ाव कहाँ है? परमात्मा से आप लोगों को कैसे जोड़ रहे हो? ये आदमी, सभी जो धर्मगुरु हैं, ये परमात्मा से कम जोड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आप वृंदावन कभी जाओगे तो असली कृष्ण जी जो बांके बिहारी जी जो हैं, उनसे पहले उन तक पहुंचने में आपको 50 कृष्णों का सामना करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे तैयार होके वो रामायण को रटे जा रहे हैं, गीता को रटे जा रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भगवान का इस स्थान से विशेष संबंध रहा है, इसलिए जो भी आदमी यहाँ पैदा होता है वो भगवान ही होता है। उन्होंने तो फाइनल ही मान दिया है। और लोग भी बेवकूफ़ हैं, लोग उन्हें ही पूछते हैं, लोग उन्हीं से ही भक्ति की सूचना लेते हैं। इतने इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, इतने इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, मेरे समझ में बात नहीं आती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जितने लोगों का चलो फ़ायदा किया, मैं ये बात मानता हूँ, चलो उन्होंने कोई फ़ायदा किया, लेकिन उन्होंने उन लोगों को वहीं रखा जहाँ पे वो पहले थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आदमी धार्मिक होता है तो आदमी का स्तर हल्का होता है, आदमी परमात्मा के प्रति झुकाव करता है। अभी हम धीरेन्द्र शास्त्री को पूजने लगे, जादू उसने कर दिया उसको पूजने लगे, और हम हनुमान जी को भूल गए। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। आप लोगों से पूछना कि आप किसे पसंद करते हो, वो हनुमान जी का नाम नहीं लेगा, वो बागेश्वर धाम का कम नाम लेगा, पहले वो धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेगा। और हम ही नहीं, अच्छे अच्छे सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी, DGP, IGP, SP, डिप्टी SP, कलेक्टर, ये जितनी भी पोस्टों के आदमी हैं, ये सभी उन्हीं के पास में जानते हैं ज्ञान लेने के लिए। उसका कारण ये है क्योंकि भारत की जनता को आप कुछ भी स्टार्ट करना है, कुछ भी आप झूठा कहना स्टार्ट कर दो, वो मान लेगी। वो पूछेगी ही नहीं कि ये चल क्या रहा, नहीं, वो मान लेगी कि हाँ ये बात सही कह रहा है, इसके अलावा कोई बात सही नहीं हो सकती है। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप किसी भी चीज़
कोई भी धार्मिक, क्योंकि हमारे देश में धर्म का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे मुद्दा ही धर्म का है और कोई मुद्दा ही नहीं है, जो लगभग 1947 से चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। आप जब भी किसी धर्म गुरु के पास में जाएं तो उससे पूछें कि हम कैसे जुड़े परमात्मा से। आप जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमें रास्ता बताएं। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये सलाह देने का कोई काम नहीं है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि जब भी आप महात्मा के पास में जाते हो तो उससे परमात्मा के बारे में आप कुछ नहीं पूछते हो, केवल अपनी सुख और समृद्धि के बारे में पूछते हो। हाँ कि महाराज मेरा ये ठीक हो जाए, और वो आपको चूर्ण दे देता है, हाँ भाई ठीक है मामला जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उसको एक अलग दृष्टि में बना दिया है, उसने कपड़े चेंज कर लिए और हमने उसको महाराज बना दिया, लेकिन हमने उसको वो नहीं जाना कि महाराज आप परमात्मा तक पहुंच गए, हमें भी तो रास्ता बताएं, हम भी तो वहाँ पे जाएं। लेकिन वो ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि जो आदमी परमात्मा से जुड़ा होता है उसको तो वस्त्र बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके तो भारी वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमात्मा का मेल तो हृदय से होता है और कोई रास्ता ही नहीं है, और कैसे रास्ता मिलेगा। इसलिए अंधभक्त उन्हें नहीं कहते कि वो बीजेपी पार्टी को जो समर्थन करते हैं, अंधभक्त उन्हें कहते हैं जो इस्लाम में भी हैं, जो सनातन में भी हैं, जो जैन में भी हैं, जो बौद्धों में भी हैं। ये सारे अंधभक्त हैं जिन्हें भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बात हकीकत है। अगर 2 मिनट के लिए रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, इन सबको 2 मिनट के लिए आप अपने माइंड से हटा दो और इसके अलावा आप पूछो अपने महात्माओं से कि महात्मा जी अब बताओ कि परमात्मा क्या है, तो शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका मेल ही उससे बैठता है। अगर इसके अलावा कोई आदमी उत्तर दे जिसने कुछ जाना हो तो हम माने। इसलिए अंधभक्त सभी हैं, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आदमी सफल आदमी है वो तो सफलता के पार कुछ देख नहीं पाता है। क्योंकि जितने भी आप सफल आदमी मिलोगे, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो गया, ये मैटर नहीं करता है। वो आदमी सफल है, वो सफलता के बाहर नहीं देख पाता है। सफल आदमी मान ही लेता है कि हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि उसकी निश्चित जो बिंदु था उसकी सफलता ही थी, इससे आगे कुछ नहीं था। और सफलता का भी उतना ही मतलब है जीवन में जितना कि गरीबी में हो। सफल असफल इनसे जिंदगी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनसे जिंदगी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको एक ही जगह जाना है, एक ही स्तर की ज़मीन में जाना है, सबको एक समान ही स्थान चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हकीकत बात यह है कि यदि आप थोड़े से भी विचारशील लोग हो, आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, इसकी यदि तुम ठीक से जांच पड़ताल करो तो शायद बाबा नाम की जो चीज़ है वो हमारे देश से मिट सकती है और हमारा देश एक अलग ही दिशा में जा सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को विरोध करने के लिए तर्कों की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब भी किसी महात्मा के पास में जाए तो उससे पूछें, जाने कि महाराज आपने क्या जाना है, शास्त्रों को हटाकर। चल मान लीजिए उसने बोला कि आपको शास्त्र याद करने हैं और हमने वो एकदम किताब पढ़ने की तरह पूरे शास्त्र याद कर लिए हैं, तो उससे क्या परमात्मा हमें मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो हमें एक बार ये ज़रूर पूछना है जब भी आप किसी महात्मा के पास में जाएं कि महात्मा जी आपको जो मिला है कृपया करें हमें भी बताएं वो रास्ता जिस रास्ते से आप परमात्मा के पास में पहुँचे। यदि आप विचारशील हुए तो आप पूछ सकते हैं, और यदि जब आप बिल्कुल ही अंधभक्त हुए बहुत ज़्यादा क्वालिटी के, तो फिर ये पूछना मुश्किल है, आप नहीं पूछ पाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि वो नाराज़ हो जाएगा। थैंक यू, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।